हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाने से आपके पशुओं में जलन हो रही है। कई यदि आपके पशु में अकड़ गए हैं, या कई बार यदि आपके पशु जकड़ गए हैं, या कई बार लंगड़ा करके चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? इन समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं? बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं उनके कमेंट्स आते हैं, इस तरह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उपयोग में लेते हैं तो पशुओं को बहुत ज़्यादा जलन होती है, या कहीं पर यदि हमने गर्दन में लगा दिया तो उन पशुओं की गर्दन अकड़ जाती है, वैसी अकड़ी रहती है। और कई बार पशु जकड़ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। कई बार यदि पशुओं को जिस प्रकार से पुट्ठों में लगा दिया तो उन पशुओं का जो पैर है वो काम ही नहीं करते हैं। कई बार तो पशुओं में पैरालिसिस भी हो जाता है। इस तरह की समस्या क्या होती है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन यदि आपको लगाने का सही तरीका पता नहीं है, या आपके जो लगा रहे हैं वो सही विधि से नहीं लगा रहे हैं, उनकी वजह से होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, यदि आप इस तरीके से यदि पशु में लगा दिया तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक क्या करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर क्या करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml में आती है, 100 mg पर ml में आती है, 200 mg पर ml में भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है। रही बात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर ये काम करती है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपके पशु में देती है। तो कई तरह के रोग हैं जिसमें आप चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, उन सभी में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे थनैला रोग हो गया, सर्दी जुकाम बुखार, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या अदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है, तो वहाँ पर भी आप उस स्थिति में ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आप अपने पशुओं में 100 रोगों से की दवा एक है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है यदि सही तरीके से दे देगी। बहुत पुराने वेटरनरियन है वो सबसे जो मेन जो एंटीबायोटिक मानते हैं ऑक्सीटेट्रा से मानते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से कई रोगों का इलाज हुआ है आसानी से कर देते हैं। हर वेटरनरी जो है मेडिसिन में जो बैग होता है उसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उनके बैग में ज़रूर मिलती है। लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप गलत तरीके से लगा रहे हैं या लगा रहे हैं तो इसे जलन भी करती है। जैसे छोटे बछड़े हैं, भेड़ बकरियां बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, गाय भैंस को यदि आप लगाते हैं तो बहुत उछल कूद करती है। पशुपालक कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं क्योंकि ऑयली भैंस होती है। तो ऑयली भैंस कोई भी यदि आप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ये इंट्रामस्कुलर भी लगती है, सबकट भी लगती है, इंट्रावेनस भी रूट से लगती है। तो यदि इंट्रामस्कुलर यदि आप इस इंजेक्शन को यदि लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जलन करती है। तो ज़्यादातर यदि आप उन पशुओं को जिस प्रकार से यदि आपने सही तरीके से नहीं लगाया, या पशु बदमाशी कर रहा है, या आपके पशुओं की जिस प्रकार से गर्दन टाइट है या पुट्ठे टाइट हैं, वहाँ पर आपने ज़बरदस्ती लगा दिया तो वहाँ पर पशु में दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो जब ये इंजेक्शन लगाएं तो आप उन पुट्ठों को देखें कि नरम पड़े हुए हैं, या जो गर्दन में लगा रहे हैं तो उस स्थिति में मिड नेक में लगाएं, नरम गर्दन है तब उस स्थिति में लगाएं। और यदि आप जलन से यदि आप बचना चाहते हैं कि आपको डर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, जलन होती है, ज़ोर से चिल्लाती है, आप इरिटेट होते हैं, पशु भी इरिटेट होता है, तो इसके लिए आप इसे इंट्रावेनस डायरेक्ट वेन में आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। यानी डायरेक्ट आप वेन में आप अपने वेटरनरियन है उन वेटरनरियन नहीं लगाएंगे और तो कौन लगाएगा वेन में, तो आप डायरेक्ट वेन में आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। जलन भी नहीं करेगी और पशु को पता भी नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट वेन में लगाएं धीरे धीरे, या वैसे कोई ड्रिप लगा रहे हैं जैसे एनएस है, नॉर्मल सेलाइन के साथ है, या अदर आरएल है, डेक्सट्रोज है, उनके साथ भी आप फ्लूइड थेरेपी में भी आप इसको मिक्स करके पशुओं को लगाया जा सकता है। तो जब भी आप अपने पशुओं को भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बैटरी जे लेना है तो आपको क्या करना है कि आईवी लगाएं। आईवी लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आईवी भी लगा सकते हैं, या फ्लूइड दे रहे हैं, कोई भी ड्रिप लगा रहे हैं तो उसके साथ मिक्स करके पशुओं को लगा दें। कोई जलन नहीं करेगी, पशु को पता भी नहीं चलेगा, रिजल्ट भी आपके पशु में कई गुना देखने को मिलेगा। और वैसे इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो आप देखें कि उसके पुट्ठे हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहे, गर्दन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहे, नरम रहे, तब भी आप उसको लगाना है, तब भी आप उसमें कम जलन करेगी और दर्द भी कम होगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि किस तरीके से लगाना है, किस विधि से आपको लगाना है। तभी ज़्यादातर यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आई भी लगाएं, जिससे कि आपके पशु भी सेफ रहेगा और आपको भी ज़्यादा जिस प्रकार से आप भी इरिटेट नहीं होंगे और पशुओं में किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो वीडियो सभी पशु पालक हैं, वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।